गुड इवनिंग कोलकाता सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम। मेरा नाम है निमेश और मैं आप सभी के लिए इस वक्त बिल्कुल लाइव रिपोर्ट कर रहा हूँ पीपल फिर होटल से, जहाँ पर थोड़ी देर पहले प्रेस मीट हुई है। मूवी का नाम है लक्ष्मी। जी हाँ, सुबह से ही आज इस मूवी को लेकर हम बातें कर रहे हैं रेड एफएम पे। हमारी सुबह के समय आज मोनाली ठाकुर के साथ, एक्ट्रेस मोनाली ठाकुर के साथ बातें हुई थी और इस वक्त हमारे साथ हैं शिप के कैप्टन, हम कह सकते हैं डायरेक्टर, मेरे खास दोस्त, बहुत प्रिय हैं। हर बार जब जब कोलकाता आते हैं उनके साथ मेरी बातें होती है, हमारे अपने नागेश कुकनूर, उनके साथ हमारी बातें होगी। नागेश सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से रेड एफएम कोलकाता पे। थैंक यू वेरी मच अनिमेश। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, कोलकाता शहर लेकर मैं बातें करना चाहूंगा। आज जैसे ही आप दोपहर को आए कोलकाता में, एक के बाद एक इंटरव्यू शुरू हो गई। इतनी शक्ति और इतना पावर कैसे आता है आपके पास? जब कोई रुके आप कंटिन्यूअस इंटरव्यू दिए जा रहे कैसे? मगर जब कोई चीज में आप बिलीव करते हो, और मैं लक्ष्मी में बहुत बिलीव करता हूँ, तो किसी न किसी तरह से आप ये एनर्जी ढूंढ लेते हैं। पर एक बहुत मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है कि मैं ऑलरेडी 7 घंटे कोलकाता में रह चुका हूँ और मैंने कुछ भी बंगाली खाना खाया नहीं। क्या? एंड दैट इज अ क्राइम। ये अन्याय है, ऐसा होना नहीं चाहिए। हमारे मेहमान आए हैं और अभी तक इन्होंने कुछ खाया नहीं। आप क्या क्या चीजें पसंद है कोलकाता की, बताइए प्लीज। क्या क्या खाने में क्या क्या पसंद है आपको? एक तो कम से कम मुझे मिठाई तो खिलाना चाहिए था, किसी तरह की संदेश, या माय फेवरेट आर नॉन गुड रसगुल्ला। आप वेजिटेरियन है नॉन वेजिटेरियन? नॉन वेजिटेरियन प्लीज। नॉन वेजिटेरियन है। आपको मैं बताऊं, आप मछली खाना पसंद है आपको? एब्सोल्युटली। मैं मछली क्यों नहीं खाता हूँ आपको बताना चाहूंगा। मैं मछली नहीं खाता हूँ, मुझे डर लगता है, क्योंकि जब भी मैं मछली खाता हूँ और पानी पीता हूँ मुझे डर लगता है कहीं मछली जिंदा ना हो जाए। नहीं, मुझ में ऐसा कोई टेंशन नहीं है। मैं मछली बहुत पसंद करता हूँ और उसके साथ मांगशर झोल इज ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट थिंग्स। आई मीन देयर आर सो मेनी थिंग्स विद द क्विजीन हियर। आज रात जाके खाऊंगा। बिल्कुल। अब हम बातें करेंगे जिस चीज़ के लिए आज इंटरव्यू हो रही है नागेश सर की, लक्ष्मी मूवी। काफ़ी कुछ हमने सुना इस मूवी के बारे में। सर, आपसे सुनना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे इस मूवी के बारे में? ये मेरे लिए एक बहुत ही स्पेशल फिल्म है। हर फिल्म में कुछ ना कुछ अलग चीज़ें होती है। जिस तरह से मोड के साथ पहली लव स्टोरी थी, वो इंटरेस्ट तो है, पर लक्ष्मी के साथ ये पहली फिल्म है मेरी जहाँ आई डोंट केयर अबाउट द कमर्शियल कंसिडरेशंस, क्योंकि ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, ये कहानी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये गंदगी जो हमारे समाज में है वो हमारे आंखों के नीचे होता है। हम वी चूज टू इग्नोर इट। और मैं सब ऑडियंसेस से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि 2 घंटे निकालिए और जाके लक्ष्मी को चेक कीजिए। शायद मार्च 21 को नहीं, भले बाद में कीजिए, बिकॉज यू विल अंडरस्टैंड कि इन लड़कियों के साथ होता क्या है। हम इतने नंब हो चुके हैं कि जब मैं नंबर्स बताता हूँ लोगों को कि हर साल 55,000 गर्ल्स डिसअपियर इनटू प्रोस्टिट्यूशन, थोड़े लोग को ट्रेस भी नहीं किया जाता है, तो हम नंबर्स से तंग हो चुके हैं। पर मैं अगर एक लड़की का जर्नी आपको दिखाऊं, एक्चुअली आपको वो जर्नी पे ले जाऊं, तो आपके विचार कंप्लीटली बदल जाएंगे। दिस इज व्हाई आई थिंक लक्ष्मी इज इम्पोर्टेंट both for me and for you. कितना आपको इसके लिए मेहनत करनी पड़ी? क्या इस सब्जेक्ट के लिए कितनी मेहनत आपको? वेल, टॉपिक तो उसके बारे में मैं काफ़ी पैशनेट था, बट फिल्म मेकर को ये सोचना चाहिए कि टॉपिक को लेकर के फिल्म बनता नहीं है, कहानी को लेकर के फिल्म बनता है। और इवन दो दिस टॉपिक वाज बाउंसिंग अराउंड इन माय हेड, जब तक मैं ये 14 साल के लड़की के साथ मिला नहीं जो इतनी हिम्मत दिखाए, I didn't have a story to tell. Now I have that story and I feel very passionate about it. 14 साल की जब लड़की की बातें हो रही है तो मोनाली ठाकुर के बारे में हम जानना चाहेंगे। एक बहुत ही अच्छी सिंगर अचानक से एक्ट्रेस बन गई। कैसे आपने देखा, क्या हुआ था, कैसे पता चला कि ये जो है लड़की यही उस रोल को कर सकती है, लक्ष्मी रोल को कर सकती है? वेल, मैं एक बहुत ही सिंपल आइसोलेटेड लाइफ लीड करता हूँ, तो और एक्चुअली ये एक विशेष चीज़ बताना चाहता हूँ जो ज़्यादा लोगों को बताता नहीं। 7 साल से मेरे घर में केबल टीवी नहीं है और मैं न्यूज़पेपर्स भी नहीं। 7 साल? पिछले 7 साल, दिसंबर 2006 से। ये खुलासा रेड एफएम पे हुआ है। ये बहुत बड़ी ये बहुत एक्सीडेंटली, क्योंकि हमेशा जब मैं सुबह अखबार खोलता था
तो मैं बैड मूड में चला जाता था। हर एक जो न्यूज़ रिपोर्ट होती है इट इज़ ओनली नेगेटिव स्टफ। टीवी आप ऑन करो, जब ब्रेकिंग न्यूज़ होता है बहुत कम ऐसे पॉजिटिव ब्रेकिंग न्यूज़ आइटम्स होते हैं। इट इज़ ऑलवेज नेगेटिव रहते हैं और बट इट्स ऑलवेज नेगेटिव। किसी ने कुछ नुकसान कर दिया, किसी का ये बलात्कार हो गया, सम नॉनसेंस। एंड मैं नोटिस करता गया कि दिस वाज ऑलवेज ब्रिंगिंग मी डाउन। तो मैंने बोला कि नो मोर नेगेटिव इनपुट। तो जब मैं मोनाली ठाकुर को एक पार्टी में देखा, आई हैड नो आइडिया हु शी वाज, वो क्या है। और फिर मैं आई हर्ड हर सिंग, तो मैंने पूछा कौन है से, नहीं ये लड़की बहुत अच्छी गाती है। अच्छा ठीक है। बट मैं जब मोनाली के फेस को देखने लगा तो मुझे ऐसा लगा एक मासूमियत है। और आई फेल्ट वेरी क्लियरली कि ये लड़की अगर सही ड्रेसिंग हो, उसको छोटियाँ दी जाए तो ये 14 साल की लड़की दिख सकती है। वहाँ से लक्ष्मी की कहानी शुरू हुई। तो पहली बार मैंने ज़िंदगी में ऐसा रैंडमली किसी को अप्रोच किया और बोला कि आपको एक्टिंग में इंटरेस्ट है। नॉर्मली जब बॉलीवुड में कोई डायरेक्टर एक लड़की को अप्रोच करता है तो नंबर 1 रीज़न यही होता है कि उसके कुछ अल्टीरियर मोटिव्स है। आपको एक्टिंग में इंटरेस्ट है तो पहले लड़की सोचती है अच्छा एक स्लीज बॉल आ गया। तो इवन आई वाज अ लिटिल वेरी, पर आई आस्क्ड मोनाली अगर इंटरेस्ट है तो प्लीज़ कम एंड ऑडिशन। और वो आके एक बहुत ही बढ़िया ऑडिशन की मेरे एडीज के साथ, एंड दैट्स हाउ आई एंडेड अप कास्टिंग। कहाँ कहाँ शूट हुई है, जैसे कि मैंने प्रेस मीट में भी आपसे पूछा था, कहाँ कहाँ पे शूटिंग की आपने? और ये सब लोकेशंस मेरे होम टाउन हैदराबाद में हुआ। एंड ऑलमोस्ट 10 साल हो गए मैं एक पूरी पिक्चर हैदराबाद में शूट नहीं किया। तो एक सर्टन तरह की होम कमिंग थी ये, वापस वहाँ जाके शूट करने का। सर आपको बताना चाहूँगा, रेड एफएम के साथ मैं करीब करीब 9 साल से जुड़ा हुआ हूँ। 9 साल से मैं इंटरव्यूज़ किए जा रहा हूँ। जब आप आयशा ताकिया के साथ आए थे तब भी इंटरव्यू हुआ था सिटी सेंटर में। उसके बाद हम लोगों ने एक साथ एग रोल खाया है, अभी मुझे याद आया। रणविजय आए हुए थे, हम लोग एक मूवी हॉल में थे और हम लोगों ने वहाँ पर एग रोल खाया था। हम लोग सब एक साथ बैठे हुए थे, रघु बैठे हुए थे वहाँ पे, तो आप भी थे। मूवी के प्रमोशंस पे हम आए हुए थे। तो मैंने बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यूज़ लिए, बहुत सारे डायरेक्टर्स के इंटरव्यू लिए हैं। कुछ में से एक हैं जो बहुत ही डाउन टू अर्थ हैं, उनमें से एक आप होते हैं। तो आपसे जानना चाहूँगा, होली ये जो त्यौहार है, बचपन की कुछ यादें हमारे साथ अगर ताज़ा करें। बचपन में आप कैसे थे और ये त्यौहार को कैसे आप सेलिब्रेट करते थे, या क्या होता था? एक्चुअली होली हैदराबाद में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एंड कॉलेज के लड़के जो होते हैं वी ऑल वेट फॉर होली, क्योंकि ये एक ऐसी त्यौहार, स्पेशली व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, एक मौका मिलता था कि हम पूरे लड़कियों के साथ फ्रीली घूमें। कोई कुछ नहीं बोलता था, सब लड़कियों के घर जाते थे, हम मिसबिहेव कभी नहीं करते थे, बट वी यूज्ड टू हैव फन इन एन ओपन एनवायरनमेंट। क्योंकि हमारी सोसाइटी में अभी भी वो, अब शायद बदल चुके हैं, बट मैं 80s की बात कर रहा हूँ, वो रेस्ट्रिक्शंस होते थे वेर यू कुडंट फ्रीली मीट। और होली पे आप बेवकूफ़ भी बन सकते थे पब्लिकली और कोई कुछ नहीं बोलता था। सो इट वाज ग्रेट मेमोरीज ऑफ डूइंग लॉट्स ऑफ फूलिश थिंग्स। पर एंड में सब दोस्ता मिलके किसी के घर पे बियर पी के फैंटास्टिक खाना खा के, मिठाई खा के, वी यूज्ड टू एंड इट। सो इट्स गॉट ग्रेट मेमोरीज फॉर मी। जानना चाहूँगा इस मूवी के लेकर एक बार फिर से, महिलाओं को लेकर जब इस मूवी में बातें हो रही है तो इंडिया में, कोलकाता की बातें करें, मुंबई की बातें करें, आपको क्या लगता है यहाँ की महिलाएं कितनी सेफ हैं और क्या कहना चाहेंगे? क्या उन्हें सेफ्टी कुछ मेजर्स लेनी चाहिए, उन्हें पहले से कराए चाहिए, ये सब सीखनी चाहिए? एज ए आप क्या कहेंगे? सी किसी भी एरिया में आपको अपने सेफ्टी मेजर्स लेना ही चाहिए। वो क्या है वो लड़कियां खुद जानते हैं ये, एंड दे सेंसिबल इनफ। हम उनको बोल के कुछ उससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। मोर इम्पॉर्टेंटली मैं सोचता हूँ कि अपने मेल्स को हम सेंसिटाइज करना चाहिए। जब हमने लक्ष्मी को काफ़ी कॉलेजेस में दिखाए तो द नंबर 1 थिंग वी गॉट बैक फ्रॉम द प्रोफेसर्स, वो बोलते थे कि ये मूवी लड़कियों को दिखा के आप कुछ ज़्यादा गेन नहीं करोगे, लड़कों को दिखा के आप सेंसिटाइज करोगे। बिकॉज किसी भी दुनिया के कोने में फोर्स, रेप, दीज थिंग्स आर नॉट कूल। ये इसमें ना कुछ मज़ा है। और एक्चुअली आप देखेंगे लक्ष्मी में कि ये लड़की के साथ होता क्या है, तो इतने डिस्गस्टेड हो जाएंगे आप that hopefully it will make you understand what goes on in a girl's life. So
मैं जो सवाल आपने पूछा, अगर हम मेल्स को ज़्यादा सेंसिटाइज करेंगे, आई थिंक इट विल एलिमिनेट द प्रॉब्लम इन अ बिगर वे, क्योंकि द गर्ल्स टेक देयर सेफ्टी मेजर्स बट समटाइम्स दे आर इन सिचुएशंस व्हिच दे डोंट क्रिएट। वेल बता दूं कि नागेश सर के साथ और मोनाली के साथ थोड़ी देर में हम पहुंचने वाले हैं। सिटी सेंटर 2 में स्क्रीनिंग होने वाली है। मूवी का नाम है लक्ष्मी। अगर आप भी आसपास हैं तो आप भी पहुंच सकते हैं, इस मूवी का मजा ले सकते हैं नागेश सर के साथ, मेरे साथ और मोनाली के साथ। वैसे जानना चाहूंगा, कोलकाता में तो हम आ गए हैं, अभी आप एप्पल खा रहे हैं, अभी तक तो मुझे लग रहा है लंच भी नहीं हुआ है। तो कुछ लंच नहीं हुआ, बहुत बिजी हैं और थोड़ी देर में स्क्रीनिंग में भी हम सब जाने वाले हैं। ज़्यादा आपको डिस्टर्ब मैं नहीं करूंगा, लेकिन आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में जानना चाहूंगा। अभी आप थोड़ी देर में कह रहे थे कि जब ये स्क्रीनिंग हो जाएगी, मूवी रिलीज हो जाएगी, उसके बाद आपको एक नींद की ज़रूरत है, बहुत थक गए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जब मैं फिल्म बनाता हूँ और 6 या 8 महीने फिल्म पे काम करता हूँ, तो मुझे कभी भी ये टायर्ड फीलिंग आता नहीं है, क्योंकि मैं जो चीज़ मुझे सबसे प्यारा है, मैं वो 24/7 भी करूँ तो आई एंजॉय इट। मगर जब फिल्म की प्रमोशंस शुरू होते हैं ना, मैं बहुत थक जाता हूँ। प्रमोशंस बहुत ज़रूरी हो गया है आजकल, क्या कहेंगे? प्रमोशंस और मार्केटिंग फिल्म मेकिंग से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है, बिकॉज अगर आप 24/7 सबको नहीं बताएंगे कि ओ मेरी फिल्म मार्च 21 को आ रही है, प्लीज़ जाके देखिए, इम्पोर्टेंट है ये, आप इतना भी डेंट नहीं करोगे, करवाना होगा, हैमरिंग करवाते रहनी होगा कंटिन्यूसली। तो वो उससे मैं बहुत थक जाता हूँ, बिकॉज मुझे याद है 10-15 साल पहले जब मैं फिल्में बनाता था, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 हफ्ते मैं प्रमोशंस के लिए डिवोट करता था फिल्म के रिलीज़ होने के पहले, एंड दैट वाज इट। अब 4-4, 5-5 महीने लग जाते हैं, या थोड़े ऐसे डायरेक्टर्स हैं जो साल भर ट्वीटिंग एंड सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, तो देयर होल लाइफ इज़ अ प्रमोशन। ये मुझसे नहीं होता है। सो ये 3-4 महीने डिवोट करने में मेरा हवा उतर जाता है, पर मैं बड़ी मुश्किल से मैनेज कर लेता हूँ, और एक बार ये प्रमोशंस हो जाए, ज़रा आराम से सोऊंगा और अपने अगले फिल्म पे फोकस करूँगा। क्या बात है। जाते जाते 40 लाख लोगों से क्या कहना चाहेंगे? रेड एफएम पे आपके बहुत सारे फैंस हैं जो आपकी आवाज़ सुन रहे हैं, लक्ष्मी मूवी रिलीज होने वाली है, उन सभी से जाते जाते क्या कहना चाहेंगे? ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो डिफ़िकल्ट हैं, पर डिफ़िकल्ट होने का मतलब ये नहीं कि हम उसको इग्नोर करें। मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने इम्पोर्टेंट डे से 2 घंटे निकालें और लक्ष्मी को जाके सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ बातें करने के लिए। हम चाहेंगे कि आप इसी तरह हम सबको एंटरटेन करते रहें, आपकी और भी आने वाली मूवीज़ इसी तरह अच्छी बनती रहे जैसे कि आप हमेशा से करते आए हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच अनिमेश। हमारे साथ थे नन अदर दैन डायरेक्टर नागेश कुकनू, जिनके साथ हमारी रेड एफएम पे बिल्कुल लाइव बातें हो रही थी। मैं अनिमेश आप सभी के लिए बिल्कुल लाइव रिपोर्ट कर रहा हूँ इस वक्त पीपल ट्री होटल से, जहाँ पर आज थोड़ी देर पहले मूवी लक्ष्मी की प्रेस मीट हुई है। दैट्स ऑल फ्रॉम हियर, बैक टू स्टूडियो।